भगवान श्री कृष्ण का पहला संदेश। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान का कर्तव्य केवल कर्म करना है, ना कि उसके परिणाम की चिंता करना। जीवन में हम जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम केवल परिणाम की चिंता में फंस जाएं, तो ये मानसिक तनाव और भय को जन्म देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें पूरी लगन और निष्ठा से करें। यही जीवन का मूल मंत्र है। कर्म करो पर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा संदेश। मन को स्थिर और शांत रखो। गीता में कहा गया है कि मन ही जीवन का मुख्य अस्त्र है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। अगर मन अशांत होगा तो जीवन में दुख, भ्रम और अनिश्चितता बढ़ती है। इसलिए ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखना बहुत जरूरी है। स्थिर मन से इंसान सही निर्णय ले सकता है और जीवन में सफलता पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा संदेश। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। गीता हमें सिखाती है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का मतलब है आत्मा, जीवन और धर्म की गहरी समझ। अज्ञान से ही मन में भय, लोभ और क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मज्ञान और धर्म ज्ञान की ओर ध्यान दें। जब हम सत्य को समझते हैं तो जीवन के भ्रम, दुख और असमंजस का अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण का चौथा संदेश। अपने कर्तव्यों का पालन बिना लालच के करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या लालच ना हो। यदि कर्म स्वार्थ से प्रेरित होंगे तो वे कर्म हमें बांधेंगे और मानसिक अशांति देंगे। परंतु यदि हम कर्म को धर्म और निष्ठा के अनुसार करते हैं, तो ये हमें आत्मा की शांति और जीवन में संतोष प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का पांचवा संदेश। स्थायी सुख केवल आत्मा में है। गीता में बताया गया है कि बाहरी दुनिया का सुख अस्थायी है। धन, नाम, संबंध और वस्तुएं सभी क्षणिक हैं। असली और स्थायी सुख केवल आत्मा की पहचान और आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और जीवन में उसे महत्व देता है, वो कभी दुख या भय से प्रभावित नहीं होता। ये सीख हमें जीवन में स्थायी संतोष और मानसिक शांति देती है। भगवान श्री कृष्ण का छठा संदेश। सभी जीवों में ईश्वर का स्वरूप देखो। गीता में कहा गया है कि सभी जीवों में, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या पेड़ पौधा हो, ईश्वर का स्वरूप मौजूद है। इसलिए हमें हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान रखना चाहिए। हिंसा, द्वेष और अत्याचार से बचना चाहिए। जब हम दूसरों में ईश्वर देखते हैं तो हमारा मन दया, प्रेम और सहनशीलता से भर जाता है। यही सच्चा धार्मिक जीवन है। भगवान श्री कृष्ण का सातवां संदेश। भय और क्रोध को त्यागो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भय और क्रोध मन को अशांत करते हैं और जीवन में अज्ञान और पाप को जन्म देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो इन भावनाओं को समझदारी और आत्मनियंत्रण से दूर करे। क्रोध और भय से जीवन में केवल विनाश और दुख ही बढ़ता है। संतुलित और शांत मन से ही व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का आठवां संदेश। सच्चा मित्र वही जो मार्ग दिखाए। गीता में ज्ञान की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि जीवन में सही मार्गदर्शन अत्यंत जरूरी है। सच्चा मित्र वही है जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। जीवन में कई लोग सिर्फ लाभ और सुख के लिए पास आते हैं, पर जो हमें सही मार्ग दिखाएं और कठिन समय में मार्गदर्शन करें, वही असली मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का नौवां संदेश। आत्मा अमर है, शरीर केवल आवरण है। गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा हमेशा स्थायी रहती है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो जीवन में साहस, धैर्य और मानसिक शक्ति आती है। यह हमें दुखों और चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है।
भगवान श्री कृष्ण ने 10वें संदेश में कहा, जीवन का उद्देश्य धर्म और ज्ञान है। भगवत गीता के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख, धन या नाम नहीं है। जीवन का उद्देश्य है धर्म का पालन करना, ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा की शुद्धि करना। जब हम इस उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं तो हमारी हर क्रिया पुण्यकारी बनती है और हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च संदेश है।